तो दोस्तों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रिवीजन सीरीज चल रही है जिसका ये एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 में आप देखेंगे प्लेस इन न्यूज़ में पहले एपिसोड में हम लगभग 32 प्लेसेस कवर कर चुके हैं और इसमें हम कवर कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेस इन न्यूज़ से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डैम। एक डैम न्यूज़ में है, सवालकोट डैम। तो हाल फिलहाल में पाकिस्तान और भारत के मध्य जो भी छोटे मोटे पहलगाम जैसे उरी टेरर अटैक हुआ, उसके कारण जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको पॉज कर दिया गया भारत द्वारा, यानी रोक दी गई है। जिसके तहत क्या था, जो पूर्व की तरफ नदियाँ हैं भारत में, पूर्व नदी रावी, ब्यास, सतलज हैं, वो भारत के 100% ओन करता है जो वाटर है, और जो पश्चिम की तरफ झेलम, चेनाब और इंडस है इसको पाकिस्तान ओन करता है। तो इसने अपनी पानी को रोक दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। तो इस प्रोजेक्ट को, सवालकोट डैम प्रोजेक्ट की बात करें, ये एक प्रपोज डैम है जिसमें आप देखेंगे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। इकोलॉजिकल के वजह देरी भी चल रही है, फाइनेंशियल की वजह देरी चल रही है। तो जब ये लंबित है यानी इंडस वाटर ट्रीटी, तो भारत इस पर ज़्यादा काम कर रहा है। अगर बात करें सवालकोट डैम की, तो चेनाब नदी पर यह बना हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ठीक है, और जब ये इंडस वाटर ट्रीटी का स्थगन हुआ तो ये एकाएक न्यूज में आ गया, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है कि जो भी इस डैम को लेकर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए उसको तेज़ किया जाए इसी ट्रीटी के स्थगन के दौरान, ताकि ये जल्द से जल्द चालू हो सके। अगर बात करें इस बनने के बाद इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी 1856 मेगावाट की क्षमता होगी। ठीक है, और जिसका यूज आप देखेंगे तो एनर्जी उत्पादन में और जो रीजनल क्षेत्रीय ऊर्जा है उसको पूरा करने में किया जाएगा। अगर बात करें इसके रणनीतिक महत्व की बात करें, तो चेनाब बेसिन जो है वो महत्वपूर्ण जलबुद्धि संभावना देखने को मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, अभी हमने पश्चिम की बात कर ही दी कि पश्चिम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पश्चिम की नदियाँ भारत पर अधिकार है। ठीक है, भारत का अधिकार है जो 100% वाटर है। तो ये बात हो गई इस डैम की। ठीक है, सवालकोट डैम। नेक्स्ट बात करें तो 34 नंबर पर आप देखेंगे एक परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में है, ओजू जल विद्युत परियोजना। तो हाल ही में ये देखेंगे तो ये सुबनसिरी नदी पर है। हाल ही में इसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है, क्योंकि कोई भी डैम बनने से पहले उसे पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है। ठीक है, उसका असेसमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने की वजह से ये चर्चा में रहा। ठीक है, और ये जो लोकेशन आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक देखेंगे तो सुबनसिरी नदी पर बना है, और ये देखेंगे ये चीन की सीमा के पास भी स्थित है। तो इसलिए ये न्यूज में रहा कि इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है। तो ओज जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर। अगर हम इसके बैकग्राउंड या ट्रेडिशनल टॉपिक की बात करें, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। पहले एक और देख लेते हैं प्लेस इन न्यूज को। एक प्लेस न्यूज में रहा, धोरडो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ? गुजरात के कच्छ में स्थित है। एक छोटा सा गांव है दोस्तों, और जो पूरी तरह क्या है, सौर ऊर्जा संचालित गांव है। ठीक है, यानी सन एनर्जी से, सोलर पैनल से जो एनर्जी कंजम्पशन होता है पूरा होता है। ठीक है, और ये सौर ऊर्जा संचालित किस योजना के तहत हुआ? पीएम सूर्य घर स्कीम। इसी के तहत गांव के हर घर की बिजली का कनेक्शन सौर ऊर्जा से जोड़ दिया गया है। और ये जो धोड़ो है इसे यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अब कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की सुबनसिरी रिवर की, तो ये किसकी सहायक है? ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इसे देखेंगे कि ये ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? टी सांगपो कहते हैं।
ठीक है, योरलुंग टीसांगपो। वहीं जब भारत में आती है तो दिबांग और दिहांग 2 नदियों के रूप में आती है। ठीक है, और ये 2 नदियाँ जो है जब ये असम में पहुँचती हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से जाएंगी असम में पहुँचेंगी, तब ये क्या हो जाएंगी, ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अगर पूछा जाए आपसे श्योक की बात कर रहे हैं। श्योक तो आप देखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, सिंधु नदी के सहायक है। तो इसमें कुछ लोकेशन हमने मार्क किया है, लोहित कहाँ पर और दिबांग, ये 2 नदियों को मिलने से आप देखेंगे, ये 2 नदियाँ मिलने के बाद ये असम में प्रवेश करती हैं, तो इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। जैसा हमने बताया, सुबनश्री इसकी सहायक है, धनश्री इसकी सहायक है, ये आपको ध्यान रखना है। कामेग भी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, मानस ये भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। और इसके अलावा बात करें तो इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, तो इसमें देखेंगे एक नदी कभी कभी न्यूज में पूछी जाती है जो मणिपुर से निकलती है, बराक रिवर। ध्यान रखिएगा, बराक रिवर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नहीं है। ठीक है, ये जमुना में जाकर मिलती है, जमुना में मिलने के बाद ये मेघना होती है, तो ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। बात करें ब्रह्मपुत्रा में तीस्ता रिवर आके मिलती है। ठीक है, और वहीं देखें गंगा की बात करें तो गंगा यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल में। गंगा में सबसे लास्ट नदी कौन सी मिलती है, महानंदा। महानंदा के मिलने के बाद गंगा 2 डिवीज़न में डिवाइड हो जाती है। एक तो आती गंगा के नाम से बांग्लादेश में, दूसरा देखेंगे तो कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, हुगली नाम से जाती है। ठीक है, और इसी गंगा की सहायक नदी क्या है, मधुमती है। ठीक है, जो बांग्लादेश में बहती है। जैसे ही गंगा मधुमती से मिलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, और वहीं ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, बराक रिवर मिलने के बाद, और तो क्या होता है, ये गंगा के मिलने के बाद जमुना हो जाता है। लास्ट में बराक रिवर मिलता है, बराक रिवर के बाद मेघना हो जाता है। तो ये क्लियरेंस आपको होना चाहिए, कौन सी नदी कब मिल रही है, कहाँ मिल रही है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, हमने इसमें डिनोट कर दिया है। अब बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये देखेंगे तो इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका इम्प्लीमेंट टेन्योर कब से है, फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27। ठीक है, तो ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, उसके तहत देखेंगे मॉडल सोलर विलेज डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गांव को जो है पूरी तरह सोलर संचालित किया जाएगा। बाकी डिटेल इसमें लिखा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो अभी देखेंगे गुजरात का एक ज़िला है, ठीक है, कच्छ, ये बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे मटनोमाद एक प्लेस है, यानी मटनोमाद गांव है जो न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि भारत में जो भविष्य में जो मंगल मिशन होने वाले हैं उसके लिए संभावित ये परीक्षण स्थल बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोरोसाइट पाया जाता है। जोरोसाइट क्या है? एक अम्लीय और जल से परिपूर्ण जो है क्षेत्र होता है, यानी इकोसिस्टम बनाता है, जो प्रारंभिक जो मंगल ग्रह है उसके लिए वो परिस्थितियाँ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें माधवपुर बैराज। माधवपुर बैराज न्यूज़ में था। अब माधवपुर बैराज कहाँ है? माधवपुर बैराज आप देखेंगे तो पंजाब है। एक सेकंड, ये पंजाब है। पंजाब का एक पठानकोट एरिया है और यहीं पर गुरदासपुर का कुछ हिस्सों में ये बाढ़ आ गया था। क्यों? क्योंकि माधवपुर बैराज जो देखेंगे रावी नदी पर स्थित है, यहाँ पर उसके 2 गेट जो है टूट गए थे। ठीक है, इसी कारण वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो इस वजह से न्यूज में था। तो यहीं पर देखेंगे तो रावी नदी पर रंजीत सागर लेक है, ये रंजीत सागर डैम है, इस वजह से ये न्यूज में था, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें लिपू लेक दर्रा।
लिपुलेख पास की बात करें, या जिसे काला पानी भी कहते हैं, वो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है और भारत, नेपाल, चाइना, ये तीनों से सीमा साझा करता है। और देखेंगे ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को जो है चीन के तिब्बत से जोड़ता है और यह पहला भारतीय सीमा चौकी था, ठीक है, जिसे 1992 में स्थापित किया गया था, यानी चीन के साथ व्यापार के लिए खोला गया था। इसके बाद सिपकिला चौकी बनाया गया व्यापार करने के 1994 में, फिर नाथुला, ठीक है, 2006 में। तो ये चौकियाँ बनाई गई, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब ये न्यूज में था इसलिए इसको लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो श्योक नदी, जैसे हमने बताया अभी श्योक नदी के बारे में बात कर रहे तो श्योक नदी जो है प्लेस इन न्यूज़ में था। तो श्योक नदी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले देखें समाचारों में क्यों था। समाचारों में इसलिए था कि जो पूर्वी लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख में नदी का तेज़ धाराओं के कारण जो एक टैंक था T-72 वो बह गया, जिसमें 5 सैनिक थे और उनकी मौत हो गई थी, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। अब बात करें श्योक नदी। श्योक नदी कहाँ से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से निकलती है। जो देखेंगे रीमो ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर का ही विस्तार है, ठीक है, रीमो ग्लेशियर। और अगर बात करें मार्ग की तो काराकोरम जो श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला के साथ बहती है और नुब्रा नदी में दाएं किनारे मिल जाती है, नुब्रा नदी की सहायक है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे गांव हैं जो हमारे रणनीतिक रूप से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे बोंगडांग है, तुर्कुक है, त्याची है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ, इसके बाद क्या होगा, आप बाल्टिस्तान में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो चतुर्थक तल यानी क्वाटरनरी सेडिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, जियोलॉजिकल रूप से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखेंगे तो श्योक गांव में आप देखेंगे दौलत बेग ओल्डी एक मुख्य सड़क देखेंगे है, वहाँ पर एक देखेंगे वहाँ पर चीन की सीमा के पास एक सैनिक अड्डा बनाया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो पेगोंग लेक न्यूज में था, इसके पहले वाले लेक्चर में भी न्यूज में था। तो पेगोंग लेक की बात करें तो हाल फिलहाल में ये न्यूज में इसलिए था कि सैटेलाइट से पता चला है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA जो है वो झील के आसपास जो है यानी ज़मीन के नीचे जो है बंकर बना रही है, ठीक है। तो पेगोंग लेक की बात करें तो ये एक लैंडलॉक झील है, ठीक है, और जो भारत और चीन की सीमा पर फैली हुई है, एक विवादित ज़मीन भी है। और क्या है, ये एक साल्ट लेक है, ठीक है, सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। और सर्दियों में जमने के बाद क्या होता है, कोई साल्ट लेक है उस पर जब सनरेज पड़ता है, क्योंकि सन में आप देखेंगे कई सारे कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो उसके अनुसार जो है रिफ्लेक्शन से आप देखेंगे नीला, हरा, लाल दिखाई देता है लेक का कलर। और ये पेगोंग लेक आप देखेंगे प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात कर रहे हैं पेगोंग लेक की तो उससे रिलेटेड कुछ लोकेशन देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन पूछा गया था, तो सबसे पहले देखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ये है सक्षम वैली, ठीक है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कुछ लोकेशन आपको याद रखनी है। यहाँ पर गिलगिस्तान है, ये बलिस्तान है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर के अलावा देखेंगे ये नुब्रा रिवर है, श्योक रिवर है, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं, हाँ, गलवान वैली भी न्यूज में थी। तो गलवान वैली आप देखेंगे अक्साई चीन जो है यानी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और डैमचोक इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, ये भी न्यूज़ में था इस साल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो डेमचौक पे क्यों न्यूज में था, क्योंकि आप देखेंगे ये जो है तिब्बत से सटा हुआ है, तो भारत जो है यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए ये न्यूज में था, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर आपसे इंडस वाटर के बारे में पूछा जाए तो इंडस वाटर सिस्टम को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से नहीं निकल रही है, तो इसमें दिया है, मैं वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कौन सा ग्लेशियर है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, गैसर ब्रह्म ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, उत्तर से दक्षिण पश्चिम में कौन सी है, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो सतलज रिवर या सतलुज रिवर, ये क्यों न्यूज़ में है, सबसे पहले ये आपको देखना है। तो बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे संजय करोल, उन्होंने सतलज नदी की जो बिगड़ती हालत है, यानी उसमें जो पोल्यूशन है, उसके कारण जो है गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस कारण ये न्यूज़ में थी। अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो है राक्षस ताल है, जो यहाँ पर मानसरोवर झील है, तो यहाँ से ये पानी मतलब पोषित होता है, पानी भी यहाँ से मिलता है, तो यहीं से निकलती है। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है, हिमालय के बनने से पहले मौजूद थी, ठीक है, और पर्वतों को काटते हुए आई है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्ग क्वेंग जोंगबो, ठीक है, और ये शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और बहकर भाखड़ा बांध तक पहुंचती है, ठीक है। और अगर इसकी उपनदियों की बात करें तो इसकी उपनदियां रावी, ब्यास, ठीक है, जो इसकी उपनदी है, यानी सहायक नदी है, ठीक है, और बाद में जाके इंडस में मिल जाती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें प्लेस इन न्यूज में, गुमटी नदी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि देखेंगे गुमटी नदी देखेंगे तो ये त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक डम्बुर बांध है, वहाँ से पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण जो है ऐसा न्यूज में था कि बांग्लादेश में, यानी पूर्वी बांग्लादेश में भारी बाढ़ आया था, तो उसको लेकर जो है भारत सरकार ने उसको खारिज किया था कि त्रिपुरा का जो डोमुर बांध है उसे पानी छोड़ा नहीं गया, जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ आया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ध्यान रखिएगा गुमटी रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। तो त्रिपुरा का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गुमटी रिवर, ठीक है, जो आप देखेंगे सोनामुरा से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बाद में देखेंगे ये गुमटी रिवर दौद कांडी के पास मेघना में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और त्रिपुरा में देखेंगे, त्रिपुरा में सीमा से 120 किलोमीटर ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर विद्युत उत्पादन भी होता है, और जिसकी बिजली जो है ग्रिड के द्वारा बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे हम देखेंगे कि ये क्षेत्रीय सहयोग को दर्शाता है एनर्जी के मामले में। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम की, तो कुछ प्रीलिम से रिलेटेड हम आपको बता दें, कुछ फैक्ट की बात कर रहे हैं। दोआब क्या होता है, जैसे आपसे पूछ ले दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट दोआब हैं, तो आप देखेंगे ये है सिंधु नदी, ठीक है, और ये है झेलम नदी, तो ये सिंध सागर दोआब इसे कहते हैं। इसके बीच को क्या कहते हैं, सिंध सागर दोआब कहते हैं। ये है चेनाब नदी, ये है झेलम नदी, इसके बीच के छाछ दोआब कहते हैं, और झेलम और रावी के बीच को रचना दोआब कहते हैं, और वहीं रावी और सतलज के बीच को क्या कहते हैं, बारी दोआब कहते हैं, और वहीं देखेंगे सतलज और ब्यास के बीच को क्या कहते हैं, ये बीस्ट दोआब कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, उसको दोआब कहते हैं। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि हिमालय का रीजनल डिवीज़न बताइए, यानी रीजनल विस्तार, एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल विस्तार जो आप ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय के रूप में जानते हैं। अगर रीजनल डिवीज़न पूछा जाए तो रीजनल डिवीज़न देखेंगे तो इंडस
सिंधु और सतलज के नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और वहीं काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की बात करें हिमालय की, तो देखिए ट्रांस हिमालय का भाग में क्या आता है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। ये ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के बनने के पहले जो है टेथिस सागर के यानी जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराई थी तो उसके बीच टेथिस सागर था। ठीक है, तो जब ये टकराना चालू की तो इसके संकुचन से जो है धीरे धीरे पहले टकराई तो यहाँ पर जो है ये ट्रांस हिमालय विकसित हो चुका है। और टेथिस सागर के संकुचन से हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसका आप देखते हैं ये पेंगोंग लेक देख रहे हो, टेथिस सागर का ही बचा हुआ भाग है। तो ट्रांस हिमालय के बाद आएगा ग्रेट हिमालय, उसके बाद आ जाएगा लेसर हिमालय या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। और देखेंगे मध्य हिमालय का भाग ये धौलाधर और पंजाल रेंज जो दिख रहे हैं ये मध्य हिमालय का ही भाग है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, या इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे।